नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, 1 महीने पहले तक पहलवानों का आंदोलन, उसका अड्डा था जंतर-मंतर, लेकिन आज की तारीख में अगर बात करें तो उनकी बयानबाज़ी का अड्डा अब जंतर-मंतर ना हो कर के सोशल मीडिया पे आ गया है। साक्षी मलिक और उनके पति ने पिछले शनिवार को आपको याद होगा, उन्होंने एक साथ एक वीडियो ट्वीट किया था और बबीता फोगाट पे हमला किया था। आरोप ये था कि जो धरना प्रदर्शन हुआ था, उसके लिए परमिशन बबीता फोगाट ने दी थी। अब इसके ऊपर दोबारा से बबीता फोगाट ने भी उन पे हमला किया कि आप सामने आओ, बताओ मेरा जो लेटर है वो फ़र्ज़ी है। अब फिर से वही नाटक शुरू हो गया है, फिर से वही सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है। पहले आप बात को समझ लीजिए, ये पहलवान ना जाने किसकी शय पर उन लोगों की गोद में जाके बैठे हुए हैं जो हर पल मोदी को गाली देते हैं, मोदी सरकार को गाली देने के लिए मौका ढूँढते रहते हैं। अच्छा, इन पहलवानों की सुन लीजिए, कभी कहते हैं कि इन्हें पता ही नहीं था कि नई संसद का उद्घाटन होने वाला है और हमें ये भी नहीं पता था कि किसकी कॉल पर वहाँ पर उनको बुलाया गया है, उनको यानी कि पहलवानों को। और वहाँ पर जाकर के प्रदर्शन के लिए तैयार हो गए वो और वहाँ पर जाकर के बैट शो किया, जो पूरे देश और दुनिया ने देखा। तो ये किस तरीके के पहलवान हैं? वैसे तो बड़े अवेयर रहते हैं, इन पे कोई बात हो जाए तो फ़ौरन से ये लाइव आ जाते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि वो कॉल किसकी है। अब आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने इन्हें समझाया, खेल मंत्री ने इन्हें समझाया, बुझाया, बताया, लेकिन जितनी भी बैठकें हुई, उनसे निकल कर के ये वापस सो कॉल्ड किसान नेताओं और खाप के हाथों में जाकर के खेलने लगे, जो आए दिन देश को, प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, बुरा-भला कहते हैं। अब सोशल मीडिया पर जंग तो तभी से चल रही है जब से बृजभूषण सिंह को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है, लेकिन अब आप सुनिए, ताज़ा जो सिनेरियो है, भारतीय कुश्ती संघ के ऑब्वियसली पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक, इन लोगों ने ट्रायल में छूट देने की मांग को एक सिरे से नकार दिया है और सोशल मीडिया पर लाइव आकर के बजरंग और साक्षी ने ये कहा है कि हमने सिर्फ ट्रायल के लिए समय मांगा है, छूट नहीं मांगी है और उनके खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है और ये झूठ कौन फैला रहा है? योगेश्वर दत्त। पहले आप देखिए कि किस तरीके से ये किस स्तर पर जाकर के योगेश्वर दत्त पे आरोप लगा रहे हैं। उन्हें क्या-क्या नहीं कह दिया इन्होंने। मतलब वो गाली से भी बदतर है। विनेश फोगाट ने ये कहा कि हम चुप नहीं हुए हैं, बल्कि हम चार्जशीट के इंतज़ार में हैं। हमारे वकील चार्जशीट लेने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। चार्जशीट पढ़ने के बाद ही हम बताएँगे कि आखिर हमारा अगला कदम क्या होगा, हम कहाँ बैठेंगे, कहाँ हमें धरना देना है, सड़क पे बैठना है या ज़िंदगी दाँव पे लगानी है। मतलब ये ज़िंदगी अपनी दाँव पे लगा देंगे। और इन्होंने ये भी कहा है कि जब जोगेश्वर ओवरसाइट कमेटी में थे, उनको ये कह रहे हैं कि तब आप लड़कियों के बयान सुनने के बाद चुपके से ब्रजभूषण से मिले थे। शायद ब्रजभूषण ने तब आपको किसी पद का लालच दिया होगा। तभी आप महिला पहलवानों के खिलाफ हो गए हैं। यहीं पे ये चुप नहीं हुए हैं। साक्षी मलिक कहती हैं कि जिन बयानों के आधार पे पुलिस ने चार्जशीट पेश की है, वही बयान महिला पहलवानों ने कमेटी के सामने दिए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि किसी लड़की ने कोई बात नहीं कही, किसी ने कोई सबूत नहीं दिया और बृजभूषण को क्लीन चिट। दरअसल जब से बृजभूषण को क्लीन चिट मिली है ना, तभी से इन्होंने अ, सोशल मीडिया पे अपना अड्डा जमा लिया है। आए दिन ये लोग कोई ना कोई वीडियो जारी करते रहते हैं और विनेश फोगाट ने ये भी कहा है कि आप यानी कि ये भी अ, इन्हीं को
कह रहे हैं कि आपने गुरु ब्रजभूषण को बचाने के लिए जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। बेशक हम बर्बाद हो जाएँ, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। ब्रजभूषण को जेल भिजवा कर ही दम लेंगे। और देखिए, ये किस-किस तरीके की बातें योगेश्वर दत्त के लिए कह रहे हैं। इन्होंने योगेश्वर दत्त को कहा है कि आप वो दिन भूल गए जब बड़ौदा उपचुनाव के लिए आप दोबारा टिकट की दावेदारी ठोक रहे थे और आपको टिकट नहीं मिल रहा था। उस वक़्त आपने पूरे कुश्ती जगत को अपने साथ, अपने हाथ में लेकर के सीएम आवास पर गए और टिकट की माँग की। बाकायदा साक्षी मलिक को भी फ़ोन किया। यानी कि वो खुद ही बता रहे हैं कि हमें फ़ोन किया। अरे! आपका दिमाग नहीं था, आप नहीं जाते उनके साथ, अगर ये बात सच है तो। और साक्षी मलिक भी गई हैं उनके साथ, और इसके अलावा जो है विनेश फोगाट भी गए, ताकि इनको ये फ़िक्र था कि अगर ये नहीं जाएँगे तो कुश्ती जगत में तो पता नहीं कौन-सा नरक आ जाएगा अगर ये नहीं जाएँगे। दूसरी बात, विनेश फोगाट ने ये भी कहा है कि आज जोगेश्वर खाप पंचायतों, किसान संगठनों और बड़े बुजुर्गों को हमारे साथ खड़े होने पे गलत ठहरा रहे हैं। और उन बड़े बुजुर्गों ने धूप में अपने बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, उनको हमारी सच्चाई का पता है, इसलिए वो हमारे साथ हैं। अब आपको मैं बताऊँ कि जब इन्होंने गृह मंत्री मिस्टर शाह से मुलाकात की थी और उसके बाद जब इन्होंने अपनी रेलवे में ड्यूटी जॉइन की थी, तो उसके बाद फ़ौरन से सो कॉल्ड किसान नेता आ गए थे और खाप के लोग भी शोर मचाना शुरू कर दिए थे कि आपने हमें क्यों नहीं बताया? आपने हमसे सलाह क्यों नहीं ली? तो तब से ये खाप और किसानों को बुज़ुर्ग बताते हैं और आज ये कह रहे हैं कि उन्होंने बाल सफ़ेद धूप में नहीं किए हैं, उन्हें हमारी सच्चाई का पता है, इसलिए वो हमारे साथ हैं। अच्छा, इतनी ज़्यादा ज़ुबानी जंग हो रही है कि अब जोगेश्वर दत्त भी चुप नहीं रहे और उन्होंने भी कई सारी बातें अ, इन लोगों के खिलाफ कही हैं। विनेश, साक्षी और तमाम जो प्रदर्शनकारी पहलवान हैं जिनको ट्रायल से छूट दी गई, उन्हें एशियाई गेम्स के लिए सिर्फ़ ट्रायल तक विजेता लड़ने की परमिशन दी गई। तो क्योंकि विनेश ने ये कहा था कि योगेश्वर ब्रजभूषण की थाली का जूठा खा रहे हैं। आप देखिए किस स्तर के डायलॉग हैं इनके, और ये वीडियो में कह रहे हैं। योगेश्वर ब्रजभूषण की थाली का झूठा खा रहे हैं और जांच कमेटी के मेंबर रहे योगेश्वर दत्त ने यौन शोषण की शिकायत करने वाले पहलवानों के नाम ब्रजभूषण और मीडिया को लीक किए। जब जांच कमेटी में महिला पहलवान यौन शोषण की अपनी बात, अपनी आप बीती सुना रही थी, तो जोगेश्वर घटिया तरीके से हँस रहा था। अब देखिए, इनकी बात मैंने आपको हूबहू बताई है, तो ज़रूरी है कि मैं आपको ये भी बताऊँ कि योगेश्वर दत्त ने क्या कहा। उन्होंने भी फिर वही तरीका अपनाया, वो सोशल मीडिया पे आए और उन्होंने कई तरीके के खुलासे किए, आरोप भी लगाए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि विनेश के कोच, आप ध्यान दीजिए दोस्तों, विनेश के कोच और उसके चाचा महावीर फोगाट हैं। लेकिन विनेश ने अपने पिता के मामा ओम प्रकाश दहिया को कोच बता कर के, कितना बड़ा झूठ बोला देखिए। कोच को बता कर के हरियाणा सरकार से 25 से 30 लाख की ग्रांट दिलवाई और इन्होंने मुझे यानी कि दत्त जी को धरना लीड करने को कहा। बदले में हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद का लालच दिया। जोगेश्वर ने कहा कि इनका मकसद रेसलर फेडरेशन पे कब्जा करना है और कुछ नहीं। अच्छा, योगेश्वर दत्त ने काफ़ी गंभीर खुलासे भी किए हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी क्योंकि मैंने साक्षी और विनेश की सारी बातें आपके साथ शेयर की हैं। तो इन्होंने जो कहा है वो भी आपसे बताना चाहूँगी मैं। विनेश उन लड़कियों को सामने लेकर आए क्योंकि विनेश डे 1 से कह रही हैं, यौन शोषण की बात हो रही है, तो विनेश उन लड़कियों को सामने लेकर आए, क्यों नहीं लाती हैं? उल्टा पहलवानों के माता-पिता ने योगेश्वर दत्त से ये कहा कि उनकी बेटियों को फँसाया गया है, उन्हें बहला-फुसला करके ले आए थे और एक पहलवान को फेडरेशन में की जो बातें हैं, उन्हें मनवाने की बात कह कर के ले गए और उसके बाद उसे जंतर-मंतर में बिठा दिया। फिर मतलब जो
उन्होंने काउंटर जवाब दिया, जो सीएम के यहाँ गए और उसके बाद जैसा कि वो चुनाव हारे, तो विनेश ने ये कहा कि आप 2 चुनाव लड़े हैं और दोनों ही हार गए, यानी कि दोनों की अ, आपस में ज़ुबानी जंग हो रही है। तो इस पे उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं हार गया हूँ, मैं गलत हूँ, तो इस हिसाब से ब्रजभूषण तो 6 चुनाव जीते हैं, तो वो ठीक है। अच्छा, उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल भी बड़ा बढ़िया-सा दिया कि यूपी के गैंगस्टर अतीक अहमद करीब-करीब 4-6 चुनाव जीते हैं, लेकिन उनको तो गोलियाँ मार दी गई। तो चुनाव लड़ना और उसके बाद हारना या चुनाव जीतना, ये कोई अलग से कोई बात नहीं है कि किसी को टोंटबाज़ी की जाए। जोगेश्वर दत्त ने ये भी कहा कि बिना किसी प्रूफ़ के आप धरना प्रदर्शन करोगे तो कोई आपके साथ नहीं होगा। और दूसरी बात, जब आपने आंदोलन किया, तो आप 6-7 के अलावा कोई भी आपके साथ नहीं था। पहले धरने पे आपने रवि दहिया, दीपक पूनिया समेत तमाम पहलवानों को बड़ी मान-मुनव्वल करके बुलाया था, कोई आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं था। ये सच्चाई सबको पता चल चुकी है और इस सच्चाई का योगेश्वर दत्त कहते हैं कि उन्हें डे 1 से ही ये पता था। फिर खाप और किसानों की बात पे भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने योगेश्वर दत्त ने ये कहा कि उनकी सभी खाप प्रतिनिधियों और किसान संगठनों से ये रिक्वेस्ट है, ये आग्रह है कि वो इस धरने की सच्चाई को जानें। उन्होंने ओपन चैलेंज दिया कि इस सच्चाई को जानें वो कि ये धरने के बाद जो इन पहलवानों को बेनिफिट मिल रहा है, उसका कारण क्या है? अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ये बेनिफिट लिए गए हैं। विनेश फोगाट को एकदम से वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। 2017 में इंडोनेशिया गेम्स का ट्रायल नहीं लिया गया और 48 की वजह से 53 किलोग्राम वर्ग में इनको सिलेक्शन इनका किया गया। इसके बावजूद इंडोनेशिया गेम्स खेलने नहीं गई। फिर जिस खिलाड़ी का वेट 53 था, उसका वेट 48 करना पड़ा, जिसकी वजह से हारे हम, यानी कि भारत हारा। विनेश पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब 2018 की बात सुन लीजिए। 2018 में एशियन गेम्स के ट्रायल नहीं दिए और फेडरेशन पर दबाव डालकर बिना ट्रायल ही वहाँ गई। यही बात नहीं रुकती है। 2019 ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में बिना कोच के हंगरी गई और वहाँ भारतीय कोच के साथ रहने की बजाय अलग से रही। इनके जब फॉरेन में टूर होते हैं, उस दौरान कई बायलॉज़ होते हैं, तो उसमें एक ये भी बायलॉज़ रहता है। नियमों का उल्लंघन अगर कोई खिलाड़ी करता है, तो उस पे कार्रवाई होती है, लेकिन इन पे नहीं हुई। 2016 के ओलंपिक से पहले भी ओलंपिक क्वालिफ़िकेशन टूर्नामेंट में विनेश ओवरवेट थी। उसके बाद फेडरेशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इस तरीके से इनकी जो मुँह ज़ुबानी जंग है, जो सोशल मीडिया पे इस समय फ्लोट हो रही है, आप में से कोई भी देख सकता है कि ये लोग आपस में एक-दूसरे पे क्या कीचड़ उछाल रहे हैं और जो चीज़ें इस समय तक किसी को नहीं पता थी, वो भी ये आकर के बाकायदा वीडियो पर कह रहे हैं। अब नॉर्मली होता ये है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आप मैं ये तो नहीं आपको कह सकती कि ये मैंने नहीं कहा, ये मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो हाँ, मैंने कहा है। तो ठीक इसी तरीके से ये लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लाइव आ रहे हैं इनफैक्ट। आज तो लाइव आकर के इन्होंने अपनी बात कही और अपने जो आरोप हैं वो इन्होंने लगाए। एक तरह से ये इस तरीके से लड़ रहे हैं जैसे गली मोहल्ले में छत पर चढ़ के लोग एक-दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं। ये अपनी गरिमा को नहीं देख रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि इनकी जो बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया, उसको केवल देश नहीं देख रहा है, उसको दुनिया देख रही है। कम से कम अपने अ, सम्मान का तो ध्यान रखें, देश के सम्मान का तो ध्यान रखें। और मैंने आगे भी एक बात मैं कहती हूँ कि ये वो बेटियाँ हैं, जो देश के लिए सम्मान लेकर के आईं, मेडल लेकर के आईं और आज आज ये उस रीग में नहीं खेल रही हैं। आज ये
कुछ सो कॉल्ड किसान नेता और खाप के लीडरान के हाथ में खेल रही हैं, राजनीति कर रही हैं। और ये जो खुले तौर पे बहसबाजी हो रही है, एक-दूसरे पे आरोप लग रहे हैं, इससे ये लोग अपना ही वेटेज कम कर रहे हैं, अपनी ही गरिमा गिरा रहे हैं, ना केवल खेल जगत में, ना केवल देश में, बल्कि दुनिया भर के जो पहलवान लोग हैं और दूसरे जो खेल हैं, उनके जो लोग हैं, इनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इनकी बयानबाज़ी का मज़ाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपने पूरा वीडियो देखा। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक का बटन दबाइए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकें और जो मेरा कंटेंट हो, जो मेरा वीडियो हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।